Moment of inertia. हेलो मतलब Moment of inertia. Listen carefully. Suppose, listen. This is the body. एक कोई irregular shape की body है. Okay. And this body is rotated along the axis of rotation. Along the axis of rotation. Right now. यस If this body is rotated along the axis of rotation, then each and every one particle will be rotated along the axis of rotation. Are you getting? Are you getting? मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे ये बॉडी इस एक्सिस में रोटेट होगा, अब तो इस बॉडी का हर एक पार्टिकल इस एक्सिस में रोटेट होगा. क्या होगा? एक्सिस में. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, गौर से ध्यान से देखिए बेटा. जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है m1, ठीक है. यहाँ पे r2 डिस्टेंस पे पार्टिकल है m2, क्या है? और मान लीजिए कि r3 डिस्टेंस पे पार्टिकल है m3, क्या है? तो जिस तरह ये बॉडी अगर इस एक्सिस में रोटेट होगा, इस एक्सिस में रोटेट होगा, तो इस बॉडी का ईच एंड एवरी वन पार्टिकल विल बी रोटेट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. और इसमें जो बॉडी रोटेट हो रहा है, इसका जो ओमेगा होगा, एंगुलर जो वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट. क्या होगा? कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू वी नो दैट linear velocity, listen carefully my dear, linear velocity is equal to r times of angular velocity. R times of angular velocity. R times of angular velocity. It means that v is equal to r into omega. V is equal to r into omega. V is equal to क्या होगा? R into omega. This is the linear velocity. This is the linear velocity. तो कहने का मतलब क्या होगा कि v is equal to r into omega. V is equal to r into omega. तो इसके हिसाब से पहले पार्टिकल का क्या होगा? देखिए गौर से. फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा? v1 is equal to r1 into omega. होगा कि नहीं होगा? उसके हिसाब से v2 is equal to क्या होगा? r2 into omega. होगा कि नहीं होगा? उसके हिसाब से डैश 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 v3 is equal to क्या होगा? r3 into omega. r3 into omega. Are you getting this one? अब क्या होगा कि जैसा यहाँ पे v is equal to r into omega. v is equal to r into omega. बराबर है. तो v1 is equal to क्या होगा? r1 into omega. क्या होगा? r1 into omega. v2 is equal to क्या होगा? r2 into omega. v3 is equal to क्या होगा? r3 into omega. तो दोनों में सॉल्व करना. v3 is equal to क्या होगा? v3 is equal v थोड़ा गौर से देखिए. This particle is rotated along the axis of rotation. Along the axis of rotation. It means that time particle is rotated, it can possess the kinetic energy. It can possess the kinetic energy. तो kinetic energy का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर. क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर मैं पहले पार्टिकल का अगर एनर्जी लूं, हेलो सी, फर्स्ट पार्टिकल का अगर एनर्जी लूं बेटा, तो क्या होगा? E1 is E1 is equal to क्या होगा? 1/2 m1 v1 square. m1 v1 square. तो what is the v1? See, what is the v1? r1 into omega. तो बोले तो 1/2 m1 r1 square omega square. समझ में आया क्या? v1 क्या होगा? अरे v1 क्या होगा? r1 ओमेगा होगा ना. तो v1 के जगह पे in the place of v1 we can write as the r1 into omega. Is that clear? Similarly second particle का क्या होगा? उसी के हिसाब से क्या होगा? 1/2 m2 r2 square omega square होगा बेटा.
उसी के हिसाब से क्या होगा E3 इक्वल टू क्या होगा 1/2 m3r3 स्क्वायर ओमेगा होगा कि नहीं होगा? हाँ ये ओमेगा स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहाँ पे क्या है, अगर ए बॉडी रोटेट हो रहा है तो इस बॉडी का ईच एंड एवरी वन पार्टिकल विल बी रोटेट, ईच एंड एवरी वन पार्टिकल विल बी रोटेट। सो टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 होता रहेगा बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए क्या होगा, थोड़ा सी केयरफुली। E is equal to 1/2 m1 r1 square omega plus 1/2 m2 r2 square omega square plus 1/2 m3 r3 square omega. Are you ready? Dash dash dash. It will be the added. It will be the added. So what is the common among the term? E is equal to 1/2 get common. Right now, what's remain? M1 R1 square plus M2 R2 square plus M3 R3 square dash 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 ओमेगा गेट कॉमन, ओमेगा गेट कॉमन। अब आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हो कि कोई भी चीज अगर एक वेरिएबल बार-बार आ रही है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? समीशन। क्या लगाते हैं? समीशन। सो माय डियर, इट विल बी द E is equal to 1/2 summation of m I r I square bracket close omega square. Are you getting this one? Summation of m I r I square omega square. Right now, summation of m I r I square bracket close omega square. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, कौन सी वाली? ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म को लेते हैं अपन I is equal to summation of m I r I square. Summation of m I r I square. This is the nothing but the moment of inertia. This is nothing but the this is the moment of inertia. This is the moment of inertia. Moment of inertia which can resist the rotational motion. Rotational change which can change the which can resist. Resist means क्या? Oppose. Resist means क्या? Oppose. तो फार्मूले के हिसाब से according to formula definition will be, definition क्या होगा देखिए गौर से, क्या होगा? हाँ, I is equal to बोलो, I is equal to summation of m I r I square. It is the product of summation of the masses of the each and every one particle and the square of the distance between the axis of the rotation. Square of the distance between the axis of the rotation. This is the moment of inertia. This is the moment of inertia. So my dear, energy is equal to 1/2. इसके जगह पे क्या आएगा? I. क्या आएगा? I. और ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको एनालॉगली कंपेयर करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा v स्क्वायर एंड E कॉमन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इनर्शिया होता है ना, inertia is analogous to mass. कहने का मतलब क्या है? इनर्शिया क्या है? मास है। क्या है? मास। कैसे? एक मैंने ग्लास लिया, राइट ना, एक ग्लास लिया, उसमें उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा और उस कार्डबोर्ड पे कॉइन रखा, तो मैंने उस कार्डबोर्ड को ऐसा प्रेस किया, कॉइन किधर जाएगा? ग्लास में जाएगा। Why? Because of inertia. इनर्शिया को अगर हिंदी और मराठी में कहा जाएंगे तो बोलेंगे जड़त्व। क्या? जड़त्व। That जड़त्व is nothing but the भारीपन. That जड़त्व is nothing but the भारीपन। Are you getting this one? Yes. Stop. समझ में आया?